में आप सभी का स्वागत है। संडे स्कूल की आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। गीत का बोल इस प्रकार से है। तू पुकारे मैं आऊं, तू सुनाए मैं सुनूं। तू पुकारे मैं आऊं, तू सुनाए मैं सुनूं। तू पुकारे मैं आऊं, तू सुनाए मैं सुनूं। यीशु यीशु तू मेरा चरवा, मैं तेरा भीड़ हूँ। तू मेरा मार्ग है, जिस पर मैं चलूँ। तू मेरा चरवा, मैं तेरा भीड़ हूँ। तू मेरा मार्ग है, जिस पर मैं चलूं। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं जाऊं। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं जाऊं। यीशु यीशु तू मेरा गढ़ है, जिसमें पनाह मैं लूं। तू मेरा सृजनहार, मैं तेरी रचना हूँ। तू मेरा गढ़ है, जिसमें पनाह मैं लूं। तू मेरा सृजनहार, मैं तेरी रचना हूँ। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं जाऊं। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं जाऊं। यीशु यीशु तू पुकारे मैं आऊं, तू सुनाए मैं सुनूं। तू पुकारे मैं आऊं, तू सुनाए मैं सुनूं। यीशु यीशु आइए हम अपना विश्वास दर्पण को मान लेकर यूं कहें। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पोंतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ पर बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जुटने और अनंत जीवन पर। आमीन। Are you ready? Oh, yes, yes, yes. यहोवा अच्छा कुम्हार, यहोवा अच्छा कुम्हार, यहोवा अच्छा कुम्हार, यहोवा अच्छा कुम्हार। मिट्टी को सान सान मानुष बनाया, मिट्टी को सान सान मानुष बनाया। यहोवा अच्छा कुम्हार, यहोवा अच्छा कुम्हार, यहोवा अच्छा कुम्हार, यहोवा अच्छा कुम्हार। गोरा बनाया काला बनाया, गोरा बनाया काला बनाया। यहोवा अच्छा कुम्हार, यहोवा अच्छा कुम्हार, यहोवा अच्छा कुम्हार, यहोवा अच्छा कुम्हार। मोटा बनाया पतला बनाया, मोटा बनाया पतला बनाया।
यहोवा अच्छा कुम्हार, यहोवा अच्छा कुम्हार, यहोवा अच्छा कुम्हार, यहोवा अच्छा कुम्हार। लंबा बनाया नाटा बनाया, लंबा बनाया नाटा बनाया, यहोवा अच्छा कुम्हार, यहोवा अच्छा कुम्हार, यहोवा अच्छा कुम्हार, यहोवा अच्छा कुम्हार। मिट्टी को सान सान मानुष बनाया, मिट्टी को सान सान मानुष बनाया, यहोवा अच्छा कुम्हार, यहोवा अच्छा कुम्हार, यहोवा अच्छा कुम्हार, यहोवा अच्छा कुम्हार। सबको इसी सहाय और कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूँ और आशा करता हूँ परमेश्वर की दया से आप सभी कोई भी बहुत अच्छे होंगे। और विश्वास करता हूँ पिछले दिनों में परमेश्वर आपको बहुत सारे आशीषों से भर दिए होंगे। आइए, जबकि इस समय को परमेश्वर ने दिया है तो उस महान ईश्वर को हम लोग याद करेंगे, क्योंकि वचन भी कहता है कि तू जो कुछ भी करना उसी का नाम लेके करना। तो सर्वप्रथम हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए सभी को हम लोग आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर को याद करेंगे। धन्यवाद एक महान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, इस घड़ी हम सभी को मिलकर तेरे चरणों में आते हैं और प्रभु जी तेरे नाम की जय जयकार करते हैं, तेरे स्तुति के गीतों को गाते हैं। होसन्ना होसन्ना हम कहते हैं, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु तेरी जय जयकार हो। सच में परमेश्वर तू महान है, तेरे जैसा इस पूरे संसार में क्या पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है, क्योंकि इसकी सृष्टि तूने की है। मुझे बनाया, सबको बनाया। हाँ प्रभु जी, आपका धन्यवाद। और प्रभु जी, आज के इस समय में आपने हमें मौका दिया है कि हम एक दूसरे के साथ प्रभु जी तेरे वचनों को हम लोग याद करने पाए, तेरे कामों को हम लोग याद करने पाए और उससे हम कुछ सीखने पाए। धन्यवाद हो प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने हमें और एक मौका दिया कि हमारा विश्वास को और एक सीढ़ी और एक कदम आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में देना, तू मेरे संग साथ रहना प्रभु जी, मेरे मुख से तू ही बोलना, ताकि तेरा वचन प्रभु जी सरल रूप से हाँ प्रभु जी मेरे मुख से निकलने पाए और जितने भी सुन रहे हैं देख रहे हैं प्रभु जी, वो उस वचन को सरल रूप से वे समझने पाए। हर एक को तू समझ के आत्मा देना हाँ प्रभु जी, और उस वचन को प्रभु जो अपने हृदय में रखने पाए और प्रभु जी आने वाले समय में उसको अपने दिनचर्या में इस्तेमाल करने पाए प्रभु जी, और तेरी महिमा को प्रकट करने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और आमीन में पूरा कीजिए। आमीन। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग कुछ कुछ वचनों को देखे थे। क्या आपको याद है? याद है या उसी क्लास के साथ भूल गए? कोई बात नहीं, अगर भूल गए हैं तो फिर से याद कीजिए, और अगर याद है तो ये परमेश्वर की महिमा के लिए उसको इस्तेमाल कीजिए। तो पिछले जो 3 वचन हम लोग किए थे, 3 क्लास हुआ है अभी तक, तो 3 वचन हम लोग सुने थे। क्या क्या याद है? मैं याद दिलाना चाहूँगा। पहला है लूका रचित समाचार, उसका 10 अध्याय, उसका 27 पद। उसमें किसके बारे में लिखा हुआ था? प्रेम के बारे में। और दूसरा क्लास में हम लोग सीखे थे 2 वचन, है ना? मत्ती रचित समाचार 5 अध्याय, उसका 44 और 45 पद। भजन संहिता 23 अध्याय, उसका 4 पद। मत्ती रचित समाचार में 44 और 45 में क्या कहता है कि प्रेम करो और अपने
शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। वचन से 23:4 में क्या कहता है? वो हमारे संग साथ है। वैसे ही आज एक मुख्य स्थल वचन दिया गया है जो हमें मिलता है व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय का 12 पद में। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय उसका 12 पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि जितनों ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं, और उन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। परमेश्वर के सम्मुख घृणित कार्य क्या है? इसके आगे पद को हम लोग देखते हैं 10 और 11 में। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सामने घृणित कार्य क्या क्या है। ठीक है, तुझ में से कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में भून करके बलि चढ़ाए, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला, या टोन्हा या तांत्रिक, या बाजीगर या ओझाओं से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों का जगाने वाला। कितने सारे कार्य यहाँ पर देखते हैं हम लोग जो बलि करते हैं, जो नर बलि करते हैं उनसे, फिर भूतों को जो बुलाते हैं उनसे, और भूत साधने वाले जो उनको पालते पूछते हैं, या ओझाओं से जो पूछताछ करते हैं, या शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानते हैं। अगर आप भी इन चीज़ों को करते हैं तो आज ही मैं कहता हूँ उन सबको छोड़ दीजिए और एक ही बात पर आप विश्वास कीजिए, वो है परमेश्वर। अगर इन कार्यों को अगर आप लोग करते हैं तो प्रेम करें, कोई फायदा नहीं। दूसरों के लिए प्रार्थना करें, कोई फायदा नहीं। हमें परमेश्वर के सम्मुख सिद्ध बनना है। इसीलिए परमेश्वर के सामने, उसके सामने जो भी घृणित कार्य है उसे हमें नहीं करना है। और परमेश्वर जैसा कहा है पिछले 3 वचन में हम लोग सुने थे, प्रेम करना, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना, और परमेश्वर हमारे साथ रहता है। तो आइए हम लोग इस वचन को सताने वालों के सामने परमेश्वर कैसे निकलता है उस चीज को हम लोग सीखेंगे। इसके लिए हम लोग फिर से साउल के जीवन में जाएंगे। पिछले 2-3 क्लास में हम लोग साउल के जीवन को ही देखते आ रहे हैं ना, कि उसके जीवन में क्या क्या घटित हो रहा है, परमेश्वर उसके जीवन में कैसे कार्य कर रहा है, परमेश्वर से वो कैसे अलग हो गया है ना, उस चीज को हम लोग देख रहे हैं। जबकि 2 बार दाऊद के सामने वो पड़ गया था, लेकिन दाऊद ने अपने प्रेम के कारण उसको छोड़ दिया। दाऊद के कारण ही उसके मन में ईर्ष्या पैदा हुई, गुस्सा आया, जलन पैदा हुआ और उसको हत्या करने का विचार आया। कितने सारे पापों ने उसके मन में जन्म लिया, जो कि परमेश्वर के सामने घृणित कार्य है। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे साउल का पतन होना शुरू हुआ। वैसे तो पतन होना शुरू हो चुका था, लेकिन जब एक कार्य को उसने किया तो परमेश्वर के सामने में वह पूरा ही गिर गया। इसके लिए हम लोग खोलेंगे बाइबल को। सभी को के पास बाइबल है, विश्वास करता हूँ इस क्लास के समय आप लोग बाइबल पकड़ के बैठते होंगे, जो कि हमें मिलता है 1 सामुएल 28 अध्याय। अगर उस 28 अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो उसमें साउल का एक घृणित कार्य के बारे में दिया गया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पॉज कर लें और उस 28 अध्याय को 2 या 3 मिनट के लिए अच्छे से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। चलिए 2-3 मिनट कम हो गया, 5 मिनट ले लीजिए। 5 मिनट तक उस अध्याय को अच्छे से पढ़ें।
आशा करता हूँ कि आप लोग इस अध्याय को अच्छे से पढ़ लिए होंगे। आइए हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर साउल ने ऐसा क्या कार्य किया जिसके कारण वो परमेश्वर के सामने एक घृणित व्यक्ति के रूप में आ गया। इसके हम लोग अगर हेडिंग को देखते हैं कि साउल भूत सिद्धि करने वालों के पास जाता है। वो क्यों गया भूत सिद्धि करने वालों के पास? क्या परमेश्वर का कार्य छोटा हो गया? क्या परमेश्वर उसको जो भी उसके सामने प्रॉब्लम्स था उसके सामने से निकाल नहीं पाया? आइए हम लोग देखेंगे। अगर 28 अध्याय के 1 पद से हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर मिलता है कि फलिस्तियों ने इस्राएल के विरुद्ध युद्ध करने का ठान लिया और ये लोग बहुत बड़ी सेना लेकर इस्राएल के सम्मुख आ खड़े हुए उससे लड़ाई करने के लिए, उसको जीतने के लिए। और यह समाचार जब साउल को मिला तो वो भी तैयार हो गया, अपनी सेनाओं को लेकर वो फलिस्तीनियों के सामने खड़ा हो गया कि तुम लोग मेरा शहर, मेरा राज्य को जीत नहीं सकते हो। लेकिन जब उसने सामने से फलिस्तीनियों के सेना बल को देखा तो वो डर गया। सोचिए, डर गया और वो परमेश्वर से पूछने लगा कि परमेश्वर मुझे बता, मुझे रास्ता दिखा। लेकिन परमेश्वर उसके सामने नहीं है। खैर, परमेश्वर तो उससे डायरेक्ट बात करता था, वो छोड़ दिया, बात नहीं किया। यहाँ तक कि उनके जो भविष्यवक्ता थे, जो पुरनीय थे, जिनसे परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बातचीत करता था, जिनको भविष्यवाणी दिखाता, उनको भी परमेश्वर ने दर्शन नहीं दिया। मतलब सोचिए कि साउल का पतन कैसा होने वाला था। तब वो सोचने लगा परमेश्वर तो दर्शन नहीं दे रहा है, इसीलिए मैं किसके पास जाऊंगा? भूत सिद्धि करने वालों के पास जाऊंगा, जो आत्माओं को बुलाते हैं, भूत को बुलाते हैं, उनके पास जाऊंगा और सामुएल भविष्यवक्ता को बुलाऊंगा जो कि मर गया था, बुलाऊंगा और उसके आत्मा के मैं उसको बुलाकर, आत्मा को बुलाकर उससे इस युद्ध में विजय करने की कामना करूंगा। ऐसा वो सोचता है। और जब हम 7 पद में देखते हैं, तब साउल ने अपने कर्मचारियों से कहा कि मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाऊं और उससे पूछूं। तो कर्मचारियों ने कहा, एदोर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। और साउल उसके पास चला जाता है। और साउल इस्राएल का राजा है, राजा बनकर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर राजा बनकर जाएगा तो सबका नजर उस पर पड़ेगा। इसलिए उसने क्या किया? अपना भेष बदला और उस भूत सिद्धि करने वाले के पास चला गया। जब साउल भेष बदलकर उस स्त्री के पास पहुंचा तो स्त्री ने उससे पहचान लिया। मुझे क्यों धोखा देते हो? तुम तो राजा हो और इस भेष में क्यों आए हो? फिर साउल अपना जो प्रॉब्लम होता है उसको बताता है। फिर वह भूत सिद्धि करने वाली अपने बल से एक आत्मा को बुलाती है और वह सामुएल का आत्मा रहता है। और सामुएल जब वो आता है और गुस्सा करता है कि मेरे को क्यों ऊपर बुलाया हो, तुम लोग को चैन नहीं मिला, मैं जब जिंदा था, अभी फिर मरने के बाद भी मुझे ऐसा कर रहे हो। तो साउल ने उसका अपना प्रॉब्लम बताया। तब उसने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ जब परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है? मैं कुछ नहीं कर सकता। और वह चला गया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे साउल जब परेशानियों में घिर जाता है तो एक गलत कदम उठाता है। वो एक आजकल कहावत है ना, उड़िया में है शायद वो वाला, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। हिंदी में क्या बोलते हैं हम नहीं ये कर पा रहे हैं। विनाशकाली विपरीत बुद्धि हिंदी में है ना। अब उसके सामने फलिस्तीनियों का इतना बड़ा सेना खड़ा है, उसको कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा है।
और वो कहाँ चला गया? भूत सिद्धि करने वाला के पास, जबकि उसे परमेश्वर के सामने जाना था। अपने कामों के कारण परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था, क्योंकि उसने कितने सारे घृणित कार्य किए थे। पहला कार्य, जब उसने दाऊद से ईर्ष्या करना शुरू किया, जब वो राजा होकर दाऊद की प्रशंसा को सहन नहीं कर पाया, उसके बाद में साथ ही साथ उसको उसके प्रति घृणा भाव हुई कि इतना छोटा लड़का है और कैसे उसका प्रशंसा हो रहा है। उसके बाद उसको बंदी बनाने का विचार आया, यहाँ तक कि मारने तक का विचार आया, मर्डर करने का विचार, जो कि परमेश्वर के सामने एक घृणित कार्य है। और उसी विचार को लेकर वो दाऊद का पीछा करता रहा हर समय, यहाँ वहाँ जाओ, जहाँ जहाँ गया उसके पीछे चला गया, और जो दाऊद का मदद किए उनको उसने मरवा डाला। कितना घृणित कार्य किया। और अंत में आकर उसने भूत सिद्धि वालों के पास भी चला गया, आत्मा बुलाने वालों के पास, जिसे परमेश्वर बहुत ही घृणा करता है। और ऐसे काम करने वालों के पास परमेश्वर कभी नहीं आता। शुभ अशुभ मानने वाला, आजकल हम लोग भी मानते हैं ना, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अरे अशुभ हो गया, मैं नहीं जाऊंगा। कांच का गिलास टूट गया, कांच टूट गया, कुछ अशुभ होने वाला है। मेरा बाई आंख फड़क रहा है, दाई आंख फड़क रहा है, कुछ अशुभ होने वाला है। परमेश्वर ने क्लियरली बोल दिया है, व्यवस्था विवरण 18 अध्याय उसका 10 पद में, ऐसे ऐसे काम करने वाले मेरे सामने में घृणित ठहरेंगे। तो आपको किसके पास जाना है? परमेश्वर के साथ रहना है या फिर परमेश्वर के दूर रहना है? क्योंकि हम लोग जब परमेश्वर के साथ रहते हैं उसका परिणाम क्या है हम लोग देख चुके हैं, और परमेश्वर से जो दूर जाते हैं उसका परिणाम हम साउल के जीवन में देख रहे हैं। परमेश्वर के साथ रहना, दाऊद का जीवन कैसा था? राजा साउल उसको मारने दौड़ाता था, लेकिन परमेश्वर हर समय उसको बचाता था। यहाँ तक कि साउल राजा को उसके बस में कर दिया था। ऐसा परमेश्वर है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, वो जैसा बोलता है वैसा हम करते हैं, प्रेम करते हैं, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, बस प्रार्थना करना है, परमेश्वर सारा कार्य करेगा। सच में आज का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले वचन में हमने देखा था प्रेम के बारे में, दूसरा में देखा था शत्रुओं से प्रेम करने के बारे में, तीसरा देखे थे हम लोग जब ये दो काम करते हैं परमेश्वर हमारे साथ रहता है ना। जैसे दाऊद था, सबसे प्रेम किया, यहाँ तक कि शत्रुओं को भी प्रेम किया और उसके लिए प्रार्थना किया, और परमेश्वर उसके साथ सदैव बना रहा। और ऐसे ऐसे काम, घृणित काम वो नहीं करता था। भूत साधने वाला, बलि देना, नर बलि देना, भूत साधने वाला, भूतों को पालने वाला, आत्मा बुलाने वाला, शुभ अशुभ मारने वाला, जो कि परमेश्वर के सामने घृणित कार्य है। आइए हम इस सब चीजों से आज से ही तौबा करें। आजकल क्या करते हैं, घर बनाना रहता है, किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, है ना, कि घर कैसा रहेगा, कैसा बनाएगा, ऐसा रहेगा, वैसा रहेगा। क्या हम घर बनाने से पहले परमेश्वर को पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। आज से हम कुछ भी कार्य करेंगे पहले परमेश्वर से पूछेंगे। परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर से देगा। वो गाना जानते हैं ना, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, विनती प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विश्वास रखिए, प्रार्थना कीजिए, आपके हर सवाल का जवाब परमेश्वर देगा। सच में आज ने परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम ये घृणित कार्य करोगे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इसीलिए आज से ही हम लोग ये प्रण करेंगे कि परमेश्वर जैसा चाहेगा वैसा ही हम
चलेंगे। और मैं एनकरेज करना चाहूँगा कि यह जो वचन है, व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 10 से 12 पद को अगले क्लास तक आप लोग याद कीजिए। पिछले जो 3 वचन तो आप लोग याद कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो मैं एनकरेज करूँगा आप लोग याद कीजिए। साथ ही साथ इस वचन को भी याद कीजिए। सिर्फ याद करना ही नहीं, उसके अनुसार अपना जीवन को चलाना है, कार्य भी करना है, उसको कार्य रूप में दिखाना भी है। हम तो विश्वास कर लेते हैं, प्रेम करना है, परमेश्वर हमारे साथ है, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना है, विश्वास कर लिए कि ऐसा करने से परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। लेकिन जब तक उसे कार्य के रूप में हम लोग नहीं दिखाएंगे, परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहेगा। एक वचन है ना, कर्म बिना विश्वास अधूरा है। तो आइए जो भी वचन हम लोग याद करते हैं उसको अपने जीवन में लागू करें। इसके लिए हम लोग रोज प्रार्थना करें। परमेश्वर इस छोटे से वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद तेरे महान सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए और आज की जो सुंदर वचन आपने दिया है उस वचन के लिए। सच में प्रभु जी, घृणित कार्य करने वाले के सामने से तो निकल जाता है, तो उन्हें छोड़ देता है। प्रभु जी, आज हम जितने भी यहाँ पर हैं तेरे वचनों को सुने हैं, सीखे हैं। हाँ प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ऐसे घृणित कार्य हम लोग ना करें। इसके लिए तो हमें सामर्थ्य देना, शक्ति देना। और जो वचन दिया है आज तूने हमें बताया कि कौन कौन से कार्य घृणित हैं, उस कार्य को हम लोग हमेशा याद रखने पाए और अपने जीवन में कभी ना करने का ठान लें। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर, तो हमारे संग साथ हो लेना। वचन संहिता 23 अध्याय के 4 के अनुसार तूने कहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, मत डर। धन्यवाद प्रभु जी, जबकि आपने साउल को छोड़ दिया तो वह डर गया। फिलिस्तीनियों की इतनी बड़ी सेनाओं को देखकर वह डर गया क्योंकि आपने उसका साथ छोड़ दिया। धन्यवाद हो प्रभु जी, आपने दाऊद का साथ कभी नहीं छोड़ा, इसीलिए वो कभी नहीं डरा। धन्यवाद हो प्रभु जी, हमारे साथ भी तो हमेशा बना रहे। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं और जो कुछ भी हम लोग सीखे हैं प्रभु जी, उस वचन को हम अपने जीवन में लागू करने पाए, अपने दिनचर्या के कार्य में लागू करने पाए। ऐसा तो अनुग्रह कर, हमारे संग सदा बना रहे। और तुझसे क्या मांगे? सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा तुझे देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु साहब, आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, इस घड़ी पिता हम एक संडे स्कूल होकर आपके चरणों में आते हैं। प्रिय प्रभु जी, हम हर एक कोई आप ही के पवित्र लहू में समर्पित होते हैं पिता। आप ही हम हर एक के संसाथ हो लीजिए, हम हर एक को आप ही संभालिए, सुरक्षित रखिए, हर बीमारी से बचाए रखिए पिताजी। और पिता हम हर एक की मदद और अगुवाई कीजिए कि हम हर छोटे बड़े कार्यों को अच्छी रीति से करने सकें। पिता परमेश्वर, आपके पवित्र लहू में हम हर एक को समर्पित होते हैं पिता। हम हर एक की सुधि लीजिए, हम हर एक के संसाथ होकर हम हर एक की हर छोटे बड़े कार्य में आप ही हम हर एक की मदद और अगुवाई कीजिए। आप ही अपने बुद्धि के भंडार से, बुद्धि, ज्ञान, स्मरण शक्ति, समझ शक्ति से हम हर एक को आशीषित करें, ताकि पिता हम अपने पढ़ाई के जीवन में उन्नति करने सकें और पिताजी अच्छे मार्गों से पिता हम उत्तीर्ण होने पाए। पिता परमेश्वर, आपके पवित्र लहू में हम अपना जीवन समर्पित करते हैं प्रभु जी। हम हर एक के संसाथ होकर हम हर एक को आप ही अपने पवित्र आत्मा से, अपने आशीषों से हम हर एक को आशीषित करें, ताकि पिता परमेश्वर हमारे द्वारा केवल आप ही के नाम को महिमा मिलने पाए। और पिताजी हम हर एक को आप ही की महिमा, स्तुति, आराधना करते हुए इस जीवन को बिताने पाए। प्रिय पिता परमेश्वर, हम हर एक को आप ही में समर्पित होते हैं। हम हर एक को आप ही भला चंगा जीवन प्रदान कीजिए। और प्रभु जी, हम हर एक को आपके अनुग्रह में हम बढ़ने सकें। पिताजी, हम हर एक को विश्वास में
दृढ़ता से बने रहने में हमारी मदद और अगुवाई कीजिए और प्रभु जी आप ही हमें फलवंत जीवन का आशीष प्रदान कीजिए। पिताजी, और हम आपसे क्या मांगे, हमारे मांगने से पहले आप हमारे सारी जरूरतों को जानते हैं और समय से पूर्ण करते आए हैं। पिताजी, भविष्य के दिनों में भी आप ही हमारे के संग साथ हो लीजिए और प्रभु जी हमारी सारी जरूरतों को आप ही समय की पूर्णता में हम हर एक को प्रदान कीजिए। यह प्रार्थना हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और अपनी महिमा के निमित्त ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। प्रभु शक्ति अति, शक्ति अति, शक्ति अति मुझे, तब मैं ज्योति दूंगा हर जगह हर समय, जब लंग तू न आवेगा, जब लंग पूर्ण होवेगा। प्रभु शक्ति अति, शक्ति अति, शक्ति अति मुझे, तब मैं ज्योति दूंगा हर जगह हर समय, जब लंग तू न आवेगा, जब लंग पूर्ण होवेगा। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ है। आमीन। यीशु से